गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम आप लोग का काव्यखंड पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। इसे जो है आप प्रेम पूर्वक देखेंगे और जो है आप लोग अच्छी तरह से 10 क्लास की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और करें। हम आप लोग का भरपूर साथ देंगे। आज जो है प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बारो पार्ट 2 का जो है हम पढ़ाने जा रहा हूँ और ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें इनका कवि जो है रसखान जी है। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, परिचय की बात करेंगे, कवि की परिचय की बात करेंगे। देखेंगे रसखान जी का जन्म 1610 ईस्वी के आसपास में हुआ था। यानी रसखान जी का जन्म जो है 1610 ईस्वी के आसपास में हुआ था, क्योंकि इनका जो है जन्म जो है पूरी तरह से निर्धारित मिलता नहीं है, लेकिन विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि रसखान जी का जन्म लगभग 1610 ईस्वी में हुआ था। यह दिल्ली के पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। याद रखना, यह दिल्ली के पठान राजवंश में जन्म हुआ था। इनका रचना काल जहांगीर के राजकाल में हुआ था। जहांगीर के राजकाल में हुआ था। रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। यानी रसखान जी जो है कृष्ण भक्ति में क्या जी थे, लीन थे। और यह जो है रसखान जी जो है अपना पूरा निछावर जो है ना कृष्ण पर करना चाहते हैं, जो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। रसखान जी जो है वैष्णव धर्म का संस्कार थे, यानी में वैष्णव धर्म की संस्कार था इनमें। ये बहुत ज़्यादा अपने वैष्णव धर्म को मानते थे। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग दिखाया था, यानी राह दिखाया था। अपने को गोस्वामी विट्ठलनाथ को जो है अपना गुरु मानते थे रसखान जी। रसखान जी का 2 ग्रंथ है, एक है प्रेम वाटिका, याद रखना, एक प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान। याद रखना, एक प्रेम वाटिका और दूसरा है आपका सुजान रसखान। रसखान ने कृष्ण लीला गान पदों में नहीं सवैये में किया है। याद रखना, रसखान जी जो है ना कृष्ण लीला गान को, यानी कृष्ण की जो पद जो लिखे हैं वो सवैये में किए हैं। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, यानी इनकी रचनाओं से खुश होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें क्या कहा था कि इन मुसलमान पे हरिजन कोटिन हिंदू वारिये, यानी बोले थे इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, ऐसा कहे थे। इनका छंद संकलित है, दोहे में मिलता है, सुरेठा में मिलता है और सवैया में मिलता है। और सवैये में कृष्ण और उनके व्रज में अपना सर्वस्व निछावर कर देने के लिए भावमय मुखरित है। मैंने कहते हैं रसखान जी कि अगर हमें मौका मिले तो हम जो है ब्रज में कृष्ण के साथ अपना सारा जीवन जो है उनके कार्य कर दें, निछावर कर दें, सभी चीज़ जो है उन पर कार्य कर दें, पूरा तन बदन टोटल जो है उनको क्या करें, दे दें। समझ रहे हैं? यानी याद रखना, फिर से एक बार मैं कहता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में आता है कि रसखान जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1610 ईस्वी। रसखान जी का जन्म कब हुआ था, 1610 ईस्वी। यह जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली में पठान राजवंश में हुआ था। इनका रचना काल जो है कब मिलता है, तो जहांगीर का जब समय चल रहा था, राजकाल जब चल रहा था, तो इनका रचना काल वही घड़ी मिलता है। वही घड़ी का ये जो है रसखान जी हैं। रसखान जी किस भक्ति में लीन थे, तो याद रखना कृष्ण भक्ति में। रसखान जी किस भक्ति में लीन थे, तो कृष्ण भक्ति में। इनमें क्या कौन सी धर्म का बहुत अच्छा संस्कार था, तो वैष्णव धर्म की। याद रखना वैष्णव धर्म का इनमें बहुत अच्छा संस्कार था। इनका गुरु जो है पुष्टि मार्ग दिखाने वाला कौन थे, तो गोस्वामी विट्ठलनाथ इनकी दीक्षा दिए थे, यानी शिक्षा दिए थे। इनकी कौन सी 2 प्रमुख ग्रंथ है, याद रखना, पहला है प्रेम वाटिका, दूसरा है सुजान रसखान। ठीक है,
फिर जो है इन रसखान ने कृष्ण का लीलागान किस पदों में किए हैं? तो सवैये में। किस पदों में किए हैं? तो सवैये में। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर यानी खुश होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा? तो इन मुसलमान हरजन पे कोटिन हिंदू वारिये बोले थे। इनके छंद संकलित है, क्या जी मिलता है? दोहा, सोरठा, सेवैया में मिलता है। कृष्ण जी जो है अपना सारा जीवन, रसखान जी जो है अपना सारा जीवन किस पर निछावर करना चाहते हैं? तो वह जो है कृष्ण पर, उनकी ब्रज भूमि पर जाकर जो है अपना सारा जीवन जो है कार्य करना चाहते हैं, निछावर करना चाहते हैं। तो हम लोग देखते हैं, इसका अर्थ समझते हैं जो रसखान जी लिखे हैं। कविता का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम तो सबको जानते हैं, प्रेम। ऐनी माने होता है खजाना, श्री कृष्ण, राधिका माने राधा। यानी यहाँ पर हमको पढ़ना है प्रेम के जो खजाना है वो श्री राधिका हैं, उनके बारे में पढ़ना है जो रसखान जी गुणगान करते हैं। चलते हैं पहले के छंद में, देखते हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम बाटिका के दोई माली मालिन द्वंद, मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही, अचत आव धनुष से छूटे सर से जाही। इनका कहने का मतलब है कि प्रेम ऐनी जो श्री राधिका है, प्रेम की जो खजाना है, उन पर जो है कृष्ण जी नंद की नंद के मतलब होता है, नंद माने कृष्ण जी के पिताजी, एक नंद माने उनकी बेटा, यानी नंद के बेटा कृष्ण। यानी प्रेम की जो खजाना है श्री राधिका, उन पर पूरा जो है अपना निछावर कर देने वाला श्री कृष्ण प्रेम वाटिका का, जहाँ फूल की जो बगीचा होता है, उसमें सिर्फ दो ही हैं, एक माली और मालिन। यानी माली जो कहा गया कृष्ण को, अब मालिन कहा गया राधिका को। ये द्वंद माने दो, यानी प्रेम वाटिका के दो ही माली मालिन द्वंद। यानी ये प्रेम वाटिका का जो है दो ही माली मालिन है, वो कृष्ण और राधा है। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही, अचे आव धनुष से छूटे सर से जाही। यानी कह रहे हैं कि मोहन, इनकी छवि जो है मोहन जैसा है, यानी देखते हुए दम लुभा जाते हैं। यानी इन पर अगर दृष्टि अगर चला जाए तो दृष्टि हटाने का मन नहीं करता है, आँख उनका हो जाता है, यानी उन्हीं को देखने का मन करता है। जिस तरह से धनुष छूट जाए वो वापस नहीं कमान में आता, उसी तरह से मेरा मन जो है, कृष्ण जो है क्या कर लिया है, अपने आप में समाहित कर लिया है, यानी मेरी मन को क्या कर लिया है, चुरा लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, मोह मन मानिक ले गए चित चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंदे, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नान्ही लागे, मन पावन चित चोर पलक ओट ना कर सके। यानी कहते हैं कि जो मेरा मन था ले गए कौन? चित चोर नंद के नंद। यानी जो मेरा मन था बिल्कुल अच्छा था, वो चुरा कर लेके चले गए चित चोर नंद नंद। यानी यहाँ पर ही जो है कृष्ण को चित चोर कहा गया है, मन को चुराने वाला कहा गया है, कि मन को जो है रसखान के जो मन था अच्छा था, उसे चुरा लिए हैं कौन भाई? तो नंद के नंद। अब बेमन मैं क्या करूं? मेरा मन ऐसा था कि बेमन हो गया, अब अपने आप में लगता ही नहीं। किसके फेर में पड़ गया? तो कृष्ण के फेर में पड़ गया। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नाइन ही लोगो, अब जो है नींद भी नहीं लगता है उनके बिना, कृष्ण के बिना जो है अब नींद ही नहीं लगता है। इस तरह से जो है क्या किए हैं, चुरा लिए हैं प्रीतम नंद किशोर कि अब मेरी नैन भी नहीं लगता है, ओट माने ओट नहीं गिरता है। जैसे आप लोग देखोगे फिल्म में हीरो हीरोइन को ऐसे देख रहा है,
तो ओट एक ठो भी नहीं गिरता है दूसरे सामने इस तरह। इसी तरह से यहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि हमारा आँख की जो पलक है वह जो है नहीं गिरता है, और जो है मेरे मन को जो है क्या किए हैं, चुरा लिए हैं। कौन भाई? तो कृष्ण। मन पावन चित चोर पलक ओट नाही कर सके। मान मेरे मन को इस तरह चुरा लिए हैं कि मैं अपने मन को जो है ओट नहीं कर सकता है, माने गिरा नहीं सकता है। ऐसा किए हैं कृष्ण जी। दूसरा छंद में देखते हैं, दूसरा है करील के कुंजन ऊपर वारू। दूसरा छंद है, यहाँ है या लकटू अरी कमरिया पर राजती हो पूरी की ताजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुखनंद की गाय चराई विसारो। यहाँ पर कहते हैं लकटी। लकटू मानो होता है लाठी, चाहे डंडा कह सकते हैं। कामोरिया मानो होता है कम्बल, यानी हाथ में डंडा और कंबल, कन्हा पर कंबल लेके जो तीहूपुर के ताजीदारों यानी तीनों लोग के जो राजा हैं वो सिर्फ जो है आठों सिद्धि नवोनिधि यानी 8 सिद्धि है। जैसे कि कृष्ण के 8 हाथ में जो है ना, जो चक्र है, शंख है, ऐसे करके 8 सिद्धि है, नवोनिधि 9 निधि है। ये भूल गए हैं नंद की गाय चराने में। सिर्फ एक डंडा लिए हुए हैं, एक कम्बल ले लिए हैं, और सगरो जो है बाद जो है चराते चलते हैं, और तीनों लोग को जो है ये भूल गए हैं और सुख से चला रहे हैं। इस तरह से जो है ना रसखान जी कहते हैं कि काश हमें भी ऐसा मौका मिलता, हम भी ऐसा करते हैं। अब पूरा जीवन जो है कृष्ण पर क्या जी करते, निछावर करते, यानी पूरी अपने जीवन को भी निछावर। उनके सामने सब फीका है, कृष्ण के सामने सब फीका है। कहते हैं रसखान जी, देखिए क्या कहते हैं, रस खानी कवो इन आखन सौ व्रज की बनवाग तराग निहारो, कोटिक रो कल धौत के धाम करल के कुंजन ऊपर वारो। यानी कहते हैं रसखान जी, कब इन आखन को दर्शन दीजिएगा, कब इन आँखन को दर्शन दीजिएगा जो मेरा आँख जो हो गया है ब्रज जैसा हो गया है। मान दिखने के लिए लाइट है। वो जिन तालाब के किनारे जो है, तरागा माने तालाब होता है, जिस तालाब के किनारे है बनवाग में गैया चराते थे, वहाँ मेरी भी वहाँ जाए और हम उन्हें खोजते हैं। मेरी आँखन जो है उन्हें देखने के लिए क्या चीज़ है, लाइट है। अगर मेरे पास कोटिकरो कल धौत के धाम, अगर मेरे पास अगर इंद्र की भी पूरी इंद्रासन अगर मिल जाता तो उन पर क्या करता, करील के कुंजन ऊपर वारो, यानी उन पर अपना सारा निछावर कर देते। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, न इंद्रासन चाहिए, न स्वर्ग लोग चाहिए, समझ ना। ये सारी चीज़ें है कृष्ण के सामने का चीज़ है, फीका है, समझ ना। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, इसका अर्थ समझते हैं, क्या कहता है इसे लास्ट में। इनका अर्थ हम लोग जानेंगे क्या है इसे। प्रेम, प्रेम देखिए कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं प्रेम की जो माली और मालिन हैं वो कृष्ण और राधा हैं। रसखान जी कहते हैं कि अगर हमें मिल जाए तो उनके सामने सारी चीज़ फीका है, कृष्ण के सामने सारी चीज़ फीका है। और मेरे मन को चुराने वाले कौन हैं, तो वो श्री कृष्ण जी हैं। मेरे चित्त को चुराने वाले कौन हैं, कृष्ण जी हैं। क्योंकि उनकी फेरा में हम क्या कर गए हैं, फंस गए हैं। इसलिए फंस गए हैं कि उनकी इतनी सुंदर चेहरा है, मनमोहन है, मन को मोह लेता है। और उनके सामने मैं जाता हूँ तो कभी भी जो है ओठ नीचे करने का ना करता, लगता है कि मैं देखता रहूं। अगर ओठ भी अगर गिरा दूं, पलक भी गिरा दूं, तो उतना देरी के लिए हमें लगता है कि वो बिछड़ जाएंगे, उनसे दूर ना हो। और ये कृष्ण जो है अपने एक डंडा लेकर और एक कम्बल लेकर जो है नंद की गाय चराने में 8 सिद्धि नवोनिधि ये सारी चीज़ भूल गए हैं। इसी तरह से अगर हमें भी अगर मौका मिलता, तो हम भी जो है ना क्या करते हैं कि चराते और गाय को चराते और कृष्ण से मिलने की एक बार क्या मिलता, मौका मिलता। और अगर हमारे पास इंद्रासन भी होता, स्वर्ग लोग भी होता,
तो उन पर क्या जी करते, टोटल बांट देते हैं। लेकिन हम कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण 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 के अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ हमें चाहिए तो क्या चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण के साथ चाहिए, उनके साथ मैं सिर्फ रहना चाहता हूँ, सिर्फ कृष्ण भक्ति करना चाहता हूँ, कृष्ण के ही साथ अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ। वे सारी चीज़ ले लें लेकिन कृष्ण अपना साथ हमें क्या करें, दे दें। ऐसा वो करना चाहते हैं, बस इसका अर्थ यही था। लेकिन आप जो है वीडियो को अच्छी तरह से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। और जो भी है आप कमेंट भी कर सकते हैं, फिर आप सबको और अच्छी तरह से क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाए। अभी आपको बहुत प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।